काम उतना ले ले। नतीजा क्या निकलता है? 1 घंटे में कितने पैसे कमाए होंगे? 20 रुपए। 200 रुपए मजदूरी ना, 25 अठे 200, 25 रुपए कमाए। और डॉक्टर के कितने चले गए पता नहीं कितने, 25 पता नहीं है। तो बताइए ना। तो ऐसे किसी भी तरह का अगर हम लालच करते हैं तो लालच का नतीजा हमेशा खराब ही निकलता है। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला। कभी अच्छी बला सुनी है? बुरी बला, है ना। तो कहीं की भी घटना हम सुनते हैं, अभी आपने सुना होगा कुछ वर्ष पहले कल्पना चावला थी एक, सुना? कौन थी वो? हाँ, चांद पे गई थी वो, है ना। क्या थी वो? बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी एक तरह से ना। उसने फिर शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद उसने जन्म लिया। ये भी पता होगा? जन्म का नहीं पता? अच्छा, आगे की स्टोरी नहीं पता आपको। उसने शरीर छोड़ा, उसके साथ 4-5 और थे। वो रॉकेट में जा रहे थे और वो नीचे गिरा रॉकेट, कुछ होगा उसमें और वो मर गए सारे। उसमें वो एक ही लड़की थी। उसने जन्म लिया राजस्थान में, किसी पंडित जी के यहाँ जन्म लिया। पता कैसे चला उसका? वो बाहर जैसे बच्चे को आंगन में लिटा देते हैं ना, तो ऐसे बच्चे को वो लिटा रखा था, वहां भी लड़की के रूप में जन्म लिया उसने। तो जब भी कोई जाता था ना निकल के एरोप्लेन, तो उसको देख के बड़ा चिल्लाती थी वो, मतलब बह बैठा हुआ था उसके अंदर। बहुत दूर से भी देखने के बाद भी आवाज भी नहीं आ रही एरोप्लेन की, फिर भी वो डर जाती थी देखते ही, वो गिर के मर गई ना उसमें, है ना। तो सर्च किया गया, सोचते रहे क्यों बच्चा इतना रोता है, दूर से देख के क्यों रोता है। जब तक छोटी थी तो बता नहीं सकती थी। जैसे थोड़ी सी बोलने लायक हुई वो, है ना, 1.5 साल के आसपास की, तो बताने लगी वो। उसका नाम जो भी था वो नाम ना लेके कहती थी मैं तो कल्पना हूँ। मतलब कल्पना हो तो तुम्हारा नाम तो ये है। थोड़ी सी और बड़ी हुई 1-2 महीने बाद, जैसे जैसे बच्चा बोलने लायक होता है, तो उसने सारी स्टोरी बतानी शुरू करी अपने, कि मेरा नाम ये है पूरा, कल्पना चावला हूँ मैं, और मैं ऐसे चांद पे जा रही थी। दुनिया को पता थी। कब शरीर छोड़ा, पूरी उसकी स्टोरी निकाली गई, वही थी वो आत्मा। अब बताइए आप। सब बता दिया, सारा बता दिया उसने। ऐसे कितनी जगह घटना मिलती है कि ये ऐसे थे, और जब उनके पीछे वहां परिवार में जाके पूछते हैं तो बिल्कुल सही घटना निकलती है। अब उनके दोबारा जन्म क्यों हो गया ऐसे? अगर ऐसा था जो हम ये सुनते थे आज तक कि मनुष्य 84 लाख योनियां लेने के बाद एक बार मनुष्य बनता है, वो दोबारा क्यों बन गया? अच्छे कर्म की वजह से। अच्छा चलो, बाकी ने बुरे कर्म किए थे तो जीव जंतु में गए, है ना। आप सोचो, अगर बुरे कर्म का नतीजा जीव जंतु योनि में है, तो मेजोरिटी मतलब अधिकतर संख्या बुरे कर्म करने वालों की है या अच्छों की? बुरे कर्म करने वालों की है। तो उसके हिसाब से जन्म जीव जंतु में जाना चाहिए था, है ना। तो संख्या किसकी ज्यादा होनी चाहिए? जीव जंतु की। और है किसकी? इंसानों की। ठीक है। अच्छा चलो मान लेते हैं, जीव जंतु में मान लेते थोड़ी देर के लिए। आप बताओ, अभी हमने ये देखा कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक बार मनुष्य बने। योनि में क्यों गए? सजा में, है ना। बुरे कर्म की सजा हमने जब पिछले जन्मों में और योनि में भुगत ली, तो आत्मा पवित्र हो गई, सारी सजा खत्म हो गई। अब उसने मानव के रूप में जन्म लिया प्योर होने के बाद, तो मानव जीवन तो सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए ना। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन है आज के टाइम? मानव ही है। गृहस्थी हम भी बनाते हैं, जानवर भी बनाते हैं। जानवर भी बच्चा पैदा करता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी माँ कहीं, बाप कहीं, बाप का तो पता ही नहीं कौन है, हाँ सब भाई बहन इधर उधर हो गए, वो रोते हैं एक दूसरे के लिए। और मनुष्य अंतिम श्वास तक, परदादी भी बन जाएगी ना तो भी मोह लटका रहेगा। तो बताइए समझदार कौन है? इस हिसाब से तो
जानवर समझदार है, मौजीद है, आराम से कहीं वो कहीं चुग रही है, वो कहीं चुग रही है ना भाई। उसका बच्चे को लेके थोड़ी बहुत देर के लिए होता तो है, लेकिन बाद में तो मस्त रहते हैं, भूल जाते हैं। और हम भूलते हैं। 20 साल पहले मेरी माँ ने शरीर छोड़ा था, आज भी मुझे याद आ जाते तो मेरी आंखें भर आती है। बताओ वो कहीं और खेल रही होगी, है ना। मैं आज तक भी आंसू बहारी उनके लिए। तो समझदार है। हो रहा है कोई तोतला पैदा हो रहा है, मैं भी तोतली पैदा हुई थी। तोतली नहीं कहेंगे, हकली पैदा हुई। तोतले और हकले में अंतर होता है। तोतला सारे शब्द बोलता है लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता हमारे, कुछ पड़ता है कुछ नहीं। हकला जो होता है वो जो बोलता है स्पष्ट बोलता है लेकिन कम बोलता है, वो आधे से ज्यादा शब्द खा जाता है, रुक रुक के बोलता है, बोलने की कोशिश करता है, उसकी जीभ नहीं पलटती, उसे कहते हैं हकला। ठीक है, तो मैं तोतली नहीं थी, मैं हकली थी। और हकली भी कितनी थी? 65% हकली थी, 50% भी नहीं, 65%। बहुत लोगों ने इलाज के लिए बोला, किसी ने कहा कि जीभ मोटी है आपकी बेटी की तो बादाम दिवले में घिस के, तब पता नहीं क्या क्या सब किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और किया तो किसने ठीक किया? शिव बाबा ने। जब शिव बाबा का ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया लोगों को तो शिव बाबा ने जबान ठीक कर दी। मैंने शिव बाबा को सौंप दिया था कि तूने जबान दी तू ही ठीक करेगा। तो जबान किस लिए दी उन्होंने? ज्ञान सुनाने के लिए तो दिया, फालतू की बात करने के लिए थोड़ी दिया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो भी अंग है तो हम क्या समझे, अगर ठीक ठाक रखना है तो किसकी अमानत है ये? शिव बाबा की। तो अंग हमारे सारे ठीक रहेंगे, आंखें भी ठीक रहेंगी, मुख भी ठीक रहेगा, कान भी ठीक रहेंगे, हाथ पैर भी, यहाँ तक कि दिमाग भी ठीक रहेगा। बुढ़ापे में आके दिमाग काम नहीं करता है ना। हमारी जानकी दादी जी थी, अभी शरीर छोड़ा उन्होंने लॉकडाउन में, पीस ऑफ माइंड पे आता रहता है उनका प्रोग्राम। 104 साल की होके शरीर छोड़ा, जो इस संस्था की अभी मुख्य प्रशासिका के रूप में थे। बताइए 104 साल की उम्र में भी उन्होंने बैठ के इस तरह से लोगों को क्लास कराई है। बताइए कहाँ बैठा होगा व्यक्ति? 100 साल क्या 90 साल में व्यक्ति चाहेगा कि दूसरा कोई मुझे पानी दे दे? बताइए तो किसकी पावर थी? वो किसको सौंप रखा था? अपने आप को शिव। तो इसलिए सारे अंग लास्ट तक काम करते रहे। जब गाड़ी ज्यादा ही कुरकुरी हो जाएगी फिर तो ड्राइवर को छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो तब दादी जी की आत्मा आराम से, कोई कष्ट नहीं किसी तरह का। तो क्या हम नहीं कर सकते? उनकी नकल कर सकते हैं ना। उनकी दी हुई अमानत है, उन्हीं की सेवा में लगा दी जाए तो अगला भी शरीर हमें कैसा मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो मनुष्य के रूप में जन्म लेते और मनुष्य के रूप में कर्म करते तो भोगते भी मनुष्य के रूप में है ना। कोई टाटा बिरला के घर में है तो इसमें हम शिव बाबा को दोष नहीं दे सकते। हमारे ही पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, है ना। ये है कर्मों की कहानी। ठीक है, अब वो 84 जन्म की जो बात हम करते हैं, भगवान जी से प्रार्थना में गाते हैं कि भगवान जी 184 के चक्र से बचाना। कभी आरती में ये नहीं गाया हमने 84 लाख योनियों से बचाना, कहते हैं 184 के चक्र से बचाना। तो लख का मतलब क्या होता है? लख माना लखाना, है ना। कि ऐसी भाषा बोलते हैं लखा क्यों रही है, मतलब देख क्यों रही है। ठीक है, तो लख माना देखना। देखो कोई एक किताब में लिख दूं, उसमें कहीं ना कहीं तो उसमें मात्रा की त्रुटि हो सकती है ना। तो यहाँ भी थोड़ी सी त्रुटि हुई है, कमी आई है। क्या? जो लख शब्द था उसकी दूसरी कॉपी की गई, उतारा। पहले ये तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, कोई और सिस्टम ऐसा नहीं था, सारा हाथ से तो करते थे। वो किताब फटने लगी, उसको दूसरा तैयार किया हाथ से। अब हूबहू तो उतारेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो होगी ना गड़बड़। उसमें लख शब्द था और यहाँ बीच में आग का डंडा आ गया गलती से, तो क्या हो गया? लाख। तो कितना अर्थ चेंज हो गया, कहाँ लख और कहाँ लाख। लख माना देखना, कि आप अपने 84 जन्मों को देखिए कैसे कैसे लिए।
और लाख कहा वो संख्याओं में पहुंच गया तो अर्थ ही चेंज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो बात कुछ और थी और वो बन कुछ और गई है। ऐसे धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। तो वो 84 जन्म कौन से हैं वो हम आपको कल सुनाएंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। मनुष्य मनुष्य ही बनता है, किसी जीव जंतु में पल भर के लिए आ सकती है आत्मा, लेकिन जन्म नहीं ले सकती। ऐसे जीव जंतु की आत्मा पल भर के लिए मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकती है, लेकिन मनुष्य के रूप में जन्म नहीं ले सकती, ठीक है। भूत बढ़ जाए इंसान के अंदर। हाँ, वो भूत क्या, वो भी एक मनुष्य आत्मा ही है, लेकिन उसको दूसरा शरीर मिला नहीं है, अभी भटक रही है वो आत्मा। तो कहीं ना कहीं तो ठिकाना ढूंढेगी ना वो। अब वो आत्मा कौन सी भटकती है वो भी हम आपको बता दें, सब नहीं भटकते। जैसे आपका ये मकान है, आपको ये मकान 20 साल के लिए मिला है, समझो, है ना, लगती है क्योंकि भगवान के दी हुई अमानत है ना। इसको जबरदस्ती खत्म कर रहे हैं, जहर खा के, बिजली पकड़ के, ट्रेन के नीचे करके, कुछ भी मतलब इस तरह से, है ना, फांसी खा के। तो उसकी ये सजा हमें मिलती है कि जल्दी से मिलेगा नहीं, भटकते रहो। तो वो आत्मा भटकती है। वही तो भूत बनाया गया ना, हाँ, वो परेशान करती रहती दूसरों को। भूत बन गया, वही तो कहना। अच्छा, सिर में भी हथौड़े, मतलब पूरे शरीर में हथौड़े, बहुत कब की बात है? अभी इसकी 6 तारीख को। अच्छा, समाचारों में देखा होगा, हम लोग तो देख नहीं पाते समाचार। कितना बड़ा बच्चा? 4 साल। 4 साल के बच्चे को मारा। हाँ, कुटुंब की थी, तो दादी एक ताई लगती थी और एक उसके बाप की ताई लगती थी, ऐसे दो सास बहू ने, दोनों ने। बच्चा किसी और का, उसकी माँ नहीं थी वहाँ? ये जैसे खेल रहा था उससे। अच्छा, दुश्मनाई होगी उससे कुछ ना कुछ होगा। खेल खेल में छोटा मोटा सा झगड़ा था, बोल रहे अरे। कि जादू टोना करा उसके साथ में। उसका तो वो चल रहा है, केस भी चल रहा है। जैसे उसमें दिखाया ना, श्री कृष्ण लीला में दिखाया कंस के लिए। कंस कितनी बुरी आत्मा थी, सुना बच्चों? तो दिखाया वो अपने बिस्तर पे सोया हुआ है राजमहल में। उसको सपने में दिखाई दिया कि कहीं पहाड़ों के बीच में है वो, और पहाड़ों के बीच में ले जाके उसको चारों तरफ से वो लग रहे हैं, पहाड़ों के बीच में उसको कपड़े उतार दिए, सिर्फ एक लुंगी बंधी हुई है। फिर उसको गधे पर बैठाया, किसको? कंस को। गधे पर बैठाने के बाद उसके गले में जूतों का हार पहना दिया, ठीक है। और फिर उसको इतना मारा, साटे से इतना मारा कि वो गधे से नीचे गिर गया। जब गधे से नीचे गिर गया तो उसके चारों तरफ आग दिखा दी कि वो आग में जल रहा, समझो कैसे तड़फ रहा होगा आग में। इतने में उसकी आँख खुलती है, तो आँख खुलती बड़ा पसीने में चटपटा हुआ, है ना। तो कहाँ देखता है अपने आप को? अरे मैं तो महल में हूँ, मैं कहाँ था? तो यही तो सजा है। कई बार आप देखते नहीं, सपने में आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है ना, और हम भी भाग रहे, भागते सांस फूल जाता है ना। और फिर अचानक से आँख खुली तो हाँ, लेकिन सच में सांस चढ़ता रहता है। तो वो कौन से शरीर से भाग रहे थे हम? सूक्ष्म शरीर से। हर किसी के पास 2 शरीर होते हैं, ध्यान रखना। एक तो ये है ही हमारे पास, एक आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो वो सूक्ष्म शरीर जब तक उसके पास रहता है, जब तक उसे दूसरा शरीर नहीं मिल जाता। इसीलिए आपने देखा होगा कई मरे हुए लोग भी दिखाई देते हैं। अब वो दिखाई क्यों दे रहा, उसको तो हमने जला के खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा वो। तो कौन से शरीर से दिखता है वो सूक्ष्म शरीर से। हम भी जो घूमने गए थे, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आंख खुली तो यहाँ पा रहे हैं, तो कौन से शरीर से गए हम भी? वो सूक्ष्म शरीर से गए हैं, ठीक है। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर से हम आपको ऊपर जाना सिखाएंगे। सूक्ष्म लोक में शिव बाबा से कैसे मिलन होता है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे अपने पीहर जा सकते हैं?
मन के द्वारा नहीं जा सकते। देखो अभी आपका नाम क्या है? उनके द्वारा माही। अभी पहुंच जाएंगे। देखो आप स्कूल में जा सकती हो? जाके देखो आपकी बेंच कहाँ रखी होती है, टेबल कहाँ आपकी, कहाँ बैठते हो स्कूल में आप? देख ली। तो जुड़े हुए कौन है हमारे? रिश्तेदारी तो है। ये संसार क्या बन गया है? किचड़ा ही तो बन गया है। जहां देखो गंदगी, जहां देखो गंदगी। इस संसार रूपी कीचड़ के अंदर हम सब रह रहे हैं, है ना? और जो हमसे जुड़े हुए हैं वो सब रिश्तेदार, जैसे कमल फूल से वो जुड़े हुए, कमल गट्टा, कमल गगड़ी आदि। कमल का फूल कीचड़ से ऊपर है और रिश्तेदार उसके नीचे है। ऐसे शिव बाबा कहते हैं बच्चे, आपको भी इस कीचड़ से ऊपर रहना है। मतलब संसार के अंदर जो बुराई